शनि ग्रह की साढ़े साथी को लेकर के पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मेष से लेकर के कन्या राशि के जातकों के ऊपर अगर शनि की साढ़े साथी चल रही है या भविष्य में कभी भी चलेगी तो आपको तीनों चरणों की साढ़े साथी जो है आपके ऊपर आती है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। सारी साथी होती है वो 2.5 साल के अकॉर्डिंग जो है 7.5 साल की होती है, इसीलिए इसको साढ़े साथी कहा गया है। और इन तीनों जब तीनों प्रकार के साढ़े साथी, जब आपका प्रथम चरण साढ़े साथी का होगा उस समय आपको क्या उपाय करने हैं, द्वितीय चरण जब जिसे मध्यम साढ़े साथी कहा जाता है उस समय आपको कौन से उपाय करने चाहिए, और तीसरा जिसे अंतिम या जाती हुई साढ़े साथी कहा जाता है, अगर वो साढ़े साथी अगर आपके ऊपर है तो आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में 6 राशियों के बारे में दी थी। उसी प्रकार आज मैं मेष से लेकर के आज मैं तुला से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं, अब आपके ऊपर, क्योंकि ये जो है 2023 में इस समय देखा जाएगा तो मीन राशि के जातक हो गए, मेष राशि के जातक हो गए, कुंभ राशि के जातक हो गए, इन लोगों के ऊपर जो है इस वक्त साढ़े साथी का प्रभाव पड़ रहा है। और बाकी जो है आगे भविष्य में भी आप लोगों के ऊपर साढ़े साथी का, क्या चाहे आप किसी भी राशि से संबंधित हो, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। लेकिन उपाय करने से पहले मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि करोड़ों प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों की कुंडली में आप शनि कौन सी जगह पर बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो उपाय करने से पहले मैं इतना जरूर आग्रह करूंगी कि आप अपनी कुंडली किसी अच्छी ज्योतिषी को दिखाइए और फिर उनसे पता करिए कि जो शनि है आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा है, ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, तो क्या आप अपनी राशि के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप तुला राशि से संबंधित हैं और आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रथम चरण अगर चल रहा है तो इस समय ये जो दोनों उपाय, जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो प्रतिदिन अगर आप पुरुष हैं तो आपको जो है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन अगर महिला है तो महिला को जो है गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। अगर जहाँ पे मुझे महिला के बारे में अलग से डिफाइन करना होगा तो मैं बता दूंगी, नहीं तो ये उपाय दोनों ही स्त्री और पुरुष कर सकते हैं। काले घोड़े की नाल का आप चल्ला बनवा लीजिए और चन्ना बना करके जो सेंटर की जो सबसे बड़ी उंगली होती है इसमें आपको पहनना होता है। शनिवार के दिन आपको ये पहनना है और कोशिश करिए कि घोड़े की नाल का चल्ला हो या फिर जो छोटी छोटी नदी पार करने वाली जो नाव होती हैं, जो बोट होती हैं, उसकी अगर कोई उसमें से निकाली हुई कोई कील, पुरानी कील अगर आपको मिलती है तो उससे भी जो है आप छल्ला बना करके पहन सकते हैं। तो ये दोनों ही, चाहे आप घोड़े की नाल का छल्ला पहने या फिर आप बोट की कोई कील अगर आपको मिलती है तो उसका छल्ला बना करके आपको पहनना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। कौवे को आपको रोटी खिलानी है और साढ़े साथी का इससे जो है प्रभाव काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो जो मीठी रोटी होती है वो बना करके आप छत पे डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ कौवे आते हैं तो आप उनको खिला दीजिए। सूखा जो ड्राई कोकोनट होता है उस नारियल को, जो आपको एक नारियल लेना है और बहती हुई नदी में या दरिया जो भी है आपके यहाँ, लेकिन याद रखिए बहता हुआ पानी होना चाहिए, रुका हुआ तालाब का पानी नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप जो है उस नारियल को प्रवाहित कर सकते हैं। ये सारे उपाय आपको शनिवार के दिन और एक अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। तो जब भी आप कोई उपाय करेंगे तो एक अच्छा मुहूर्त जरूर निकलवा लीजिए, उसके बाद ही, पर वो शनिवार का दिन होना चाहिए और उसके बाद ही फिर आप ये उपाय करिए।
एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि यहाँ पर आप कोई भी उपाय करते हैं तो सभी उपायों को एक साथ नहीं किया जाता है, इसमें भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। अगर आपके ऊपर तुला राशि के लोगों के ऊपर अगर द्वितीय चरण की 7.5 अगर आपके ऊपर चल रही है तो आपको या तो अगर आपके घर में कोई काला कुत्ता है तो आप उसकी सेवा कीजिए, और अगर आपके घर में काला कुत्ता नहीं है तो आपका जो स्ट्रीट डॉग होता है, गली में जो कुत्ते मिलते हैं, काला सफ़ेद जो हो, लेकिन काला रहे या काला रंग अगर उसमें हो तो अच्छा लाभदायक रहेगा। उसको जो है आप खाना खिला सकते हैं, दूध इत्यादि पिला सकते हैं, या बाकी जो दूसरे नॉर्मल कुत्ते हैं तो उनको भी आप जो उनकी सेवा करनी है, दूध वगैरह पिलाइए, बिस्किट वगैरह जो भी आप उनको खिला सकते हैं ये जरूर खिलाइए, इससे आपको फ़ायदा होता है। हनुमान जी की पूजा और आराधना करनी होगी, प्रतिदिन हनुमान चालीसा आप लोगों को पढ़ना होगा, और शनि यंत्र की आप पूजा कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, शनि के जो गायत्री मंत्र होते हैं या शनि का जो भी मंत्र आपको आसानी से याद हो आप उसकी पूजा अर्चना कीजिए। और कुछ लोग जो है यंत्र को भी पहनते हैं, तो अगर आपके पास वो यंत्र है तो आप पहन सकते हैं। अब अगर शनि की साढ़े का अगर आपके ऊपर तीसरा चरण चल रहा है तो उस समय आपको जो है काली उड़द की जो दाल होती है वो आपको लेनी है, और वो 200 ग्राम आपको दाल लेनी है, और बहते हुए पानी में जो है आपको वो शनिवार के दिन बहा देनी है। इससे भी शनि का प्रकोप आपके ऊपर कम होगा। शिवलिंग के ऊपर आपको जो है दूध अर्पित करना है, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि नाव या बोट की कोई भी अगर आपको कील मिलती है तो उससे जो है रिंग बना करके आप अपनी मध्यमा उंगली में धारण कीजिए। अब आ जाता है कि अगर आप वृश्चिक राशि से संबंधित हैं तो आप लोगों के ऊपर 7.5 का अगर ये प्रभाव पड़ रहा है तो आपको किस हिसाब से उपाय करने होंगे। शनिवार के दिन जो है आप लोगों को व्रत करना चाहिए, व्रत का धारण कीजिए। मांस, मदिरा, मछली, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको इन समय में ये टाइम पे नहीं खानी चाहिए। अगर आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है और कुंडली में आपका जो शनि है वो बुरी परिस्थिति में बैठा हुआ है या अपने शत्रुओं के साथ घिरा हुआ है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को परित्याग कर दें और इनसे दूर रहें। शिवलिंग के ऊपर जो है दूध इत्यादि आप चढ़ाइए। किसी भी पराई औरत को के साथ आपके संबंध नहीं होने चाहिए, यानी आपको अनैतिक संबंध नहीं बनाने हैं। और कोई भी जितनी भी अन्य महिलाएं हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी महिलाओं को आपको या तो माँ की या बहन की दृष्टि से ही उन सबको देखना है। मिट्टी का एक पात्र ले लीजिए, जैसे मैंने कहा था एक छोटा मटका मिल जाता है वो आप ले लीजिए, और उसमें सरसों के तेल का जो है पूरी तरह से उसको भर करके अच्छे से सील कर दीजिए। और सील करने के बाद उसे या तो किसी तालाब में या नदी में के नीचे जो है आपको पानी के नीचे उसको छोड़ देना है, दबा देना है। याद रखिए वो बहना नहीं चाहिए, वो कहीं पर भी उसके ऊपर कोई पत्थर या उस हिसाब से रखिए ताकि वो पानी में दबा रहे। अगर आपके 7.5 का दूसरे चरण का काल चल रहा है तो उस समय आपको ये वाले उपाय करने चाहिए। बंदर जो है आपको कई बार बंदर वाला दिखाई दे जाता है, तो अगर आपको इस तरह से कोई दिखाई देता है या कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बंदरों को खाना भी खिलाते हैं, तो आप कोशिश करिए, क्योंकि बंदर तो आप पाल नहीं सकते हैं लेकिन आप बंदरों को खाना खिलाइए। कोई बंदर वाला दिखता है तो आप उसको भी बंदर वाले जो बंदर है उसको आप कुछ भी फ्रूट वगैरह गुड़ कोशिश कीजिए, गुड़ खिला दीजिए या कोई फ्रूट है वो ज़रूर खिलाइए। या फिर शनिवार के दिन जो है काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग बंदरों को खाना डालते हैं, तो आप वहाँ जा कर के बंदरों को खाना खिला सकते हैं। चाहे आप रोटी दीजिए या किसी प्रकार का कोई फल दे सकते हैं। काले रंग का सुरमा या फिर जो काजल होती है, सुरमे की बोतल आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी, वो आपको लेनी है। और शनिवार के दिन जो है ज़मीन के नीचे आपको उसको दबा देना है। अंधा कोई भी, जिस तरह से आपने देखा होगा अंधे व्यक्ति होते हैं या आज जिनको ब्लाइंड कहा जाता है, उन लोगों की जो है संस्थाएं होती हैं, आश्रम होते हैं जहाँ पर ब्लाइंड वेलफेयर इत्यादि संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे वो उन लोगों को रखा जाता है। तो हो सके तो शनिवार के दिन अंध आश्रम में जाकर के वहाँ के कम से कम 11 लोगों को जो है आप पहले उस संस्था में जाके बात कर लीजिए और वहाँ के 11 लोगों को जो है आप भोजन करवाइए। शनिवार का दिन होना चाहिए। वहाँ पे हॉस्टल का इंतज़ाम होता है। आप हॉस्टल के जो भी इंचार्ज हैं या जो उस जगह का वो जो आपका अंध आश्रम है वहाँ का जो भी इंचार्ज होगा आप उनसे बात कर लीजिए। तो वो और ये आपको सुबह के समय ये काम जो करना होता है
है, तो मतलब आप एक टाइम निकाल लीजिए और दोपहर के सुबह के आसपास एक 10, 11, 12 बजे के आसपास जो है आपको ये करना है। और वहाँ पर जाकर के आश्रम में वो आपके लिए खाना वाना बना करके पहले से रख देंगे। उनकी एक जो है दक्षिणा रहती है, तो चाहे वो 1100 हो, 1500 हो, 2100 हो, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को वहाँ खाना खिलाना चाहते हैं। तो मिनिमम 11 तो होने चाहिए, तो उस हिसाब से जो है आप उनको दक्षिणा पेमेंट कर दीजिए और 11 लोगों को खाना आप वो लोग बना के देंगे, आप अपने हाथों से जो है खाना उनको सर्व करेंगे। और उसके बाद जो है जब वो लोग खाना खा लेंगे, जो भी 11 अंधे लोग होंगे, उसके बाद आप उनको जो है दक्षिणा के रूप में जो भी आप 5100 या 51 रुपये या 100 रुपये या जितने भी आपको देने होंगे सबको कुछ कुछ पैसे दक्षिणा के रूप में ज़रूर दीजिए। घोड़े की नाल की रिंग आपको मध्यमा उंगली में पहननी होगी। अगर आपके ऊपर शनि का तीसरी चरण का 7.5 का प्रकोप चल रहा है तो प्रतिदिन आपको नहा धो करके हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। और जो स्त्रियां हैं वो गणेश जी के पाठ कर सकती हैं। शराब, नशीली वस्तुएं, इन सब से आपको दूर रहना है। बहती हुई नदी में जो आपको जो है अल्कोहल की जो है एक बोतल लेनी है और उसको जो है अपने हाथों से बहती हुई नदी में खोल करके उस जो अल्कोहल है वो पूरी पानी में उड़ेल देनी है और पानी भी नदी में बह जाएगा। ये आपको उपाय शनिवार के दिन करना है। और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनकी सेवा कीजिए। हो सके तो इनको कुछ शनिवार के दिन खाना ज़रूर खिलाइए और अपने रिंग फिंगर में जो है घोड़े की नाल की आप जो है रिंग बना करके पहन सकते हैं। अब धनु राशि के जातक को है, अगर इनके ऊपर शनि की 67 का पहला चरण अगर आपके ऊपर आ रहा है तो आपको जो छोटी कन्याएं होती हैं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं 11 या 12 साल के नीचे तक की, उन कन्याओं की आपको पूजा करनी होती है। तो शनिवार के दिन जो है आप उनको अपने घर में बुला करके भोजन इत्यादि करवा करके कुछ दान दक्षिणा उनको करिए, कुछ मीठा उनको खिलाइए। हनुमान के मंदिर में जाकर के आपको हनुमान को हनुमान का जो चोला होता है वो या फिर जो सिंदूर होता है वो आपको जो है हनुमान जी को अर्पित करना है और वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। शनिवार के दिन हो सके तो आपको व्रत धारण करना चाहिए और इस दिन आपको हनुमान की उपासना करनी चाहिए। हनुमान की पूजा के लिए जो भी महिलाएं हैं वो हनुमान की पूजा नहीं कर सकती क्योंकि उनको हनुमान की पूजा वर्जित होती है। लेकिन आप उनकी जो है उसकी जगह मैंने जैसे कहा है गणेश जी को जो है उनकी पूजा कर सकते हैं या फिर आप गणेश जी का जो है व्रत इत्यादि कर सकते हैं। मंगलवार का दिन हो आप ये पूजा कर सकते हैं। यम के जो भ्राता जो यम है उनके भ्राता है शनिदेव। तो शनिदेव जो है ये दोनों ही सूर्य पुत्र हैं, चाहे आप यम को ले लीजिए या फिर शनि को ले लीजिए। तो उस समय यम देव की जो सवारी होती है वो है भैंसा, जो बफेलो होता है मेल बफेलो, उनकी वो यम की सवारी होती है। तो आपको जो है भैंसे की सेवा करनी चाहिए और भैंसे के गले में जो चेन बांधी जाती है उस चेन में से अगर आपको कोई कड़ी मिल जाती है तो वहाँ से आपको जो है वो कड़ी से आप अपने लिए एक अंगूठी बना सकते हैं और वो भी आप धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। या फिर आप जो है भैंसे को जो है खाना इत्यादि शनिवार के दिन जो है उनको चारा जरूर खिलाइए। अब आ जाता है कि अगर आपके ऊपर जो है द्वितीय चरण की 7.5 चल रही है तो आपको घोड़े की नाल की एक रिंग बनानी है, छल्ला बना करके आपको उंगली में पहनना है। और अगर आपके घर में कभी भी कोई खुशी का कोई भी माहौल आता है या कोई समय ऐसा आता है तो आपको उस समय मिष्ठान नहीं बांटना है, बल्कि उस जगह पर आप कुछ नमकीन चीज़ें बांट सकते हैं। मान लीजिए आपने समोसा दे दिया या कोई नमकीन दे दी, इस प्रकार से कुछ चीज़ें बांटिए। लेकिन ये आपको बाहर वालों को लोगों को बांटना है तो आप नमकीन चीज़ें ही वितरित करेंगे। मिष्ठान अगर देना चाहते हैं तब सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए ही रखें। शनि की उपासना आपको शनिवार के दिन करनी है और शनि जो यंत्र है उसको आप धारण कर सकते हैं। शनि के मंत्रों का जाप आपको करना है। नारियल, जो सूखा हुआ नारियल है वो आपको लेना है और तिल और गुड़ लेने हैं। तो आपको क्या करना है, सूखा नारियल को ऊपर से कट कर लीजिए, उसके अंदर कुछ गुड़ और तिल जो है भर देना है और बाद में जो ऊपर आपने नारियल कट किया था उसको उससे ऊपर ढक करके उस चीज़ को जा करके शनिवार के दिन जो है मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद करके वहाँ पे आपको ये दबा देना है। तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा।
अगर आपके ऊपर साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है तो सबसे पहले आपको तो मांस, मदिरा, नॉनवेज, अल्कोहल इन सब चीज़ों को त्याग करना होगा। सूर्य उदय से पहले ही आपको जो है उठ करके नहा धो करके आपका जो पूरब दिशा पड़ती है आपके घर में, वहाँ पर अगर कोई मुख्य द्वार है तो उसके पास जो है कच्ची ज़मीन अगर वहाँ पर है तो उधर वहाँ पर खड़े होकर के जो है आप सूर्य देव को जो है जल अर्पित कर सकते हैं। भैंसे की नाल की अंगूठी आपको बनानी है। इसका मतलब है कि भैंसे के गले में जो रिंग पहना है, मतलब चेन बांधी जाती है, अगर चेन का कुछ एक पुराना हिस्सा आपको मिलता है तो उससे आप रिंग बना करके पहन लीजिए। अब आ जाता है मकर राशि के लिए। अगर आपका मकर राशि का पहले चरण का साढ़े साथी का प्रभाव पड़ रहा है तो आपको ये उपाय करने चाहिए। भैंस अगर आप पाल सकते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में काफ़ी सारे लोग जो है गाय भैंसे पाल लेते हैं, तो आप भैंस को पाल सकते हैं और उसकी सेवा इत्यादि कर सकती हैं। लेकिन अगर आप पाल नहीं सकते हैं तो आप जो है गाय, जहाँ पर गाय भैंसे पाली जाती हैं वहाँ पर जा कर के जो भैंस है या भैंसा है उसको आप जो है उसकी सेवा कीजिए। शनिवार के दिन जो है आप हरी घास इत्यादि, रोटियाँ कुछ भी बना करके उनको खिला सकते हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाते वक्त जो है आपको घर से ही अगर आप नंगे पैर निकले तो ये आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। इससे भी शनि का उपाय, शनि का कुप्रभाव जो है कम हो जाता है। बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन जो है अगर आप उनको मिष्ठान बांटेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। और शनि श्रोत का पाठ आपको करना चाहिए, शनि चालीसा पढ़नी चाहिए, शनि की गायत्री का पाठ करना चाहिए। अगर आपको शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है उस समय आपको ये वाले उपाय करने होंगे। तो अगर आपके पास कुत्ता है और अगर कुत्ता पाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कुत्ता नहीं पाल सकते हैं तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनका वो वाला कुत्ता आपको देखना है। काले रंग का कुत्ता मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो उनकी आपको सेवा करनी है। उसकी सेवा करने से एक तो आपको शनि साढ़े साथी का प्रकोप से भी आपको फायदा होगा, दूसरा इससे आपके संतान को भी लाभ होगा और आपको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। अंधे व्यक्तियों की सेवा करनी है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप अंध आश्रम में जाइए और वहाँ पर जाकर के कम से कम जितने लोगों को, मिनिमम 11 लोग होने चाहिए, उन लोगों को आपको भोजन करवाने के बाद जो है दक्षिणा अर्पित करनी है। इससे भी शनि का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। किसी भी खाली जगह पर भी सुरमे की एक बोतल लेनी है, जो आंखों में लगाने वाला सुरमा होता है वो, या फिर काजल, ये दोनों में से कुछ भी अगर आपको मिल जाता है तो ये आप लीजिए और जाकर के मिट्टी में कहीं पे सुनसान जगह में जाइए और मिट्टी के नीचे उसको दबा दीजिए। अल्कोहल, मांस, मदिरा इन सब से आपको परहेज रखना होगा। शनि की साढ़े साथी का अगर मकर राशि के वालों के ऊपर तृतीय चरण का अगर आप का चल रहा है तो आपको जो नाव होती है, नाव की कील निकाल करके उस कील से आपको अंगूठी के एक छल्ला बनाना है और फिर वो मध्यमा अंगुली में पहननी होगी। बहती हुई नदी या दरिया में जो है जो अल्कोहल है उसको जो है आप एक बोतल लेकर के उसको बहा देना, खोल करके उसको खाली करना है पानी नदी में। ये आपको ये उपाय करना है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर उनको सिंदूर अर्पित कीजिए। शनिवार दिन हनुमान के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और शनि के मंत्रों का भी आपको जाप करना है और शनि को तेल जरूर अर्पित कीजिए। अगर आप कुंभ राशि से संबंधित हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर अगर प्रथम चरण की साढ़े साथी चल रही है तो इसके लिए आपको किसी भी नदी के में जाकर के जो सूखा नारियल होता है वो आप नदी में बहा दीजिए। उसको तोड़ना नहीं है, जस्ट आपको उसको ऐसे नदी में बहा देना है, विसर्जन कर देना है। महामृत्युंजय के जाप का आप प्रतिदिन जो है आप पाठ कीजिए। मांस, मछली, शराब, मदिरा आदि, पराई स्त्री, इन सब से आपको दूर रहना है। और शनिवार के व्रत अगर आप कर सकते हैं तो इनको जरूर करिए। अगर आपके ऊपर द्वितीय चरण की साढ़े साथी चल रही है तो आपको या नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर के वहाँ पर मछलियों को आटे की गोलियां बनानी है और शनिवार के दिन जो है आप
जो है कम से कम 108 गोलियां छोटी छोटी बना लीजिए, क्योंकि नदी में या तो फिर तालाब में जो है मछलियां आपको आराम से मिल जाएंगी। तो 108 गोलियां उनको आप अर्पित करेंगे। हनुमान जी को जो है शनिवार के दिन सिंदूर चढ़ाएंगे। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना है। और विशेष रूप से अगर आप शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन जो है मंदिर में जाके हनुमान जी को चोला या फिर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, इससे आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। नारियल को, सूखा नारियल लेना है, उसको आपको कट कर दीजिए और कट करके उसमें गुड़ और तिल को भर देना है। और फिर नारियल को ऊपर से उसी जो पार्ट आपने कट किया है उससे वापस ढक दीजिए और फिर वो पूरा नारियल जो है आपको मिट्टी में दबा देना है। घोड़े की नाल का एक छल्ला बना करके अपनी मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है। अब आ जाता है कि अगर आपके ऊपर मकर राशि के ऊपर 7.5 का तीसरा चरण अगर आप चल रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे। तो घोड़े की नाल का छल्ला बना करके आप उंगली में धारण कीजिए। काले उड़द की जो दाल है 200 ग्राम आपको लेनी है और बहती हुई नदी में या दरिया में आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। भैरव जी की आपको उपासना करनी है। भैरव का मंदिर है तो वहाँ पर जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। और शनिवार के दिन जो है आपको शनिवार का व्रत करना होगा। तो ये थे कुंभ राशि वालों के लिए। अब आ जाता है मीन राशि वालों के ऊपर भी 2023 में अभी 7.5 जो है चल रही है। तो ये 7.5 का दूसरा चरण इनके ऊपर चल रहा है, लेकिन मैं तीनों चरणों के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर प्रथम चरण आपके ऊपर आएगा तो आपको बादाम जो लेने हैं, उन बादामों को आप 100 ग्राम बादाम लीजिए, मंदिर में जाइए, शिवलिंग को अर्पित कीजिए या किसी को जो है बाद में दान इत्यादि बादाम आपको करने होंगे। नारियल का दान करना भी लाभदायक होगा, तो नारियल का प्रसाद ले सकते हैं और फिर जो है आप वहाँ पे लोगों को और मंदिरों में दान कर सकते हैं। भैंस वाले के पास जो गाय भैंस वाला होता है वहाँ पर जाकर के जहाँ पे तबेले में भैंसें बांधी जाती हैं उनकी सेवा कीजिए। उनको हरी घास इत्यादि चारे का जो है आप जो खर्चा दे सकते हैं वो आपको करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर आपको शनिवार या मंगलवार के दिन अर्पित करना होगा। अगर आपके ऊपर शनि की द्वितीय चरण की 7.5 चल रही है तो आपको कम से कम 3 काले कुत्ते जो होते हैं उनको आपको लेना है और शनिवार के दिन जो है कुछ मीठी रोटी बना करके उनको आपको खिलाना है। अगर आपको काले कुत्ते जरूरी नहीं है कि आप ही की गली में मिल जाए, कहीं पे भी एक यहाँ मिल गया, एक थोड़ा कहीं और आगे दूसरी गली में मिल गया, और कोशिश कीजिए कि एक दिन में कम से कम 3 काले कुत्ते जो हैं उनको कुछ खाने को जरूर आप शनिवार दिन जो है आप अर्पित कीजिए। अगर आपने अपने घर में भी कुत्ता पाला हुआ है तो आप 3 तो नहीं पाल सकते हैं, लेकिन आपके घर में कुत्ता है उसको तो आप दीजिए, लेकिन बाहर भी अगर आपको कोई काला कुत्ता मिल जाता है तब आपको उसको भी खाना खिलाना है। और ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कुत्तों को नहीं डालेंगे, साथ में दूसरों को भी डालिए, लेकिन काला कुत्ता होना ज़रूरी है। घोड़े की नाल की अंगूठी बनाइए और मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। बरगद का जो वृक्ष होता है वहाँ पर जाकर के मंदिरों में आपको अक्सर मिल जाएगा, और जो उसकी जड़ का जो हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा रहता है, वहाँ पर आपको जो है दूध अर्पित करना है शनिवार के अगर आपके ऊपर 7.5 के तीसरे चरण का समय चल रहा है मीन राशि वालों के लिए, तो सुबह प्रतिदिन उठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बहती हुई नदी में, जैसे मैंने कहा है, एक अल्कोहल का बोतल लीजिए और उसको जो है प्रवाहित कर दीजिए। खोल करके जो अल्कोहल है वो उड़ेल देना है। सूर्य उदय से पहले जो सूर्य भगवान है उनके आप उपासना कीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए। मंदिर में नंगे पैर जाने की कोशिश कीजिए और घोड़े की नाल का छल्ला बना करके आपको वो धारण करना है, तो इससे आपको ये सब फायदे होंगे। तो ये जो मैंने आपको अभी तक जितने भी उपाय बताए हैं, इसमें से आप कोई भी उपाय करें, कुंडली आप किसी अच्छे ज्योतिषी को जरूर दिखाइए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने ये उपाय कर सकते हैं। कुछ लोग जो है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जो है कांटेक्ट कर रहे हैं। जिन लोगों से मेरी व्हाट्सएप पे बात हो गई है, उन लोगों ने जो भी मुझे अभी तक काम दिया हुआ है, जिनको मैंने जो टाइम दिया था, तो कुछ मेरी वजह से, कुछ मैं बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, तो उन लोगों को भी मैं जल्दी से जल्दी वो काम करके आपको दे दूंगी। और जो नए लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैंने स्पेशली ये स्पेसिफाई करके रखा है कि आप लोग पहले मुझे व्हाट्सएप कॉल करेंगे,
व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे और मैसेज करने के बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप मुझे फ़ोन करेंगे। और याद रखिए, अगर आप मेरी कुछ भी मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो ये सब पेड सर्विस है, आपको इसके लिए फ़ीस देनी होगी। अगर आप फीस दे सकते हैं तभी जा कर के आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर कोई छोटा मोटा कोई क्वेरी है, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप में अपनी क्वेरीज पूछते हैं, तो ऐसे मैं किसी को आंसर नहीं दूंगी। अगर आपने वो वीडियो देखा है, उस वीडियो में ही आप वो क्वेरी पूछिए और मुझे लगेगा मैं आंसर उसमें कर सकती हूँ, आंसर छोटा है, इजी टू डिस्क्राइब है, तो मैं ज़रूर वहाँ बता दूँगी। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप में पूछेंगे तो मैं फिर आपको आंसर्स नहीं देने वाली हूँ। तो ये जो मैंने अब अभी तक आपको बताई हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए शनि की 7.5 का जो भी प्रकोप आपके ऊपर पहले चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण में पड़ रहा है, तो इससे आपको इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। उपाय करने से पहले कुंडली अवश्य दिखाएं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।